जी नमस्कार। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। जनपद मिर्जापुर के आदर्श नगर पंचायत वार्ड मंगरवारी, जहां के एक प्रत्याशी हम लोगों के बीच में बैठे हैं और एक बार ये नगर पंचायत के उस सम्मानित कुर्सी सभासद के उस कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने फिर एक बार चुनाव लड़ा और हार को गले लगाया। कारण जो भी हो ये मैं जानूंगा इनसे, और इस बार फिर ये चुनावी दौड़ में निकल पड़े हैं जनता के बीच, लोगों के बीच। मैं पहले ये जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी योजना क्या है, नगर पंचायत को लेकर इनका क्या क्या ऐसा काम इनके विचार में बना हुआ है, मन में बना हुआ है, जो पब्लिक के लिए अति महत्वपूर्ण विषय मानी जा रही है। और हो रहे करप्शन पर, हो रहे तमाम व्यवस्था पर वो चर्चा की जाएगी। पहले तो ये बताइए कि चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ना हमारा कोई शौक नहीं है। ये है कि समाज का सेवा करना मेरा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि अपने वार्ड का संपूर्ण विकास हो सके। हमारे वार्ड में जो बिजली, पानी, सफाई, सरकारी योजनाओं के लाभ में जो बंटर बाट होता है, जो कमीशन खोरी होती है, वो बंद हो जाए। मेरा मुख्य उद्देश्य समाज का सेवा है। अपने लोगों की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। चुनाव में इसलिए मानव सेवा, माधव सेवा को ध्यान में रखते हुए लोगों के सेवा ही मेरा मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से आप चुनाव मैदान में उतरने का काम किए हैं। आप 2012 में सभासद भी रह चुके हैं। आपके द्वारा वो महत्वपूर्ण काम क्या किया गया है जिससे आप पुनः वो विचार बना रहे हैं चुनाव लड़ने का? या विचार क्या लड़ रहे हैं? पर्चा तो दाखिला हो ही गया है गुरु। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से जनता आपको देखती है। लेकिन 2012 में जब आप सभासद थे, उस समय आप जनमानस के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य किए हुए हैं, ये जानने का प्रयास करूंगा। 2012 में मैं निर्दल सभासद था। उस वक्त हमारे वार्ड में साफ़ सफाई की व्यवस्था बड़ी ही गड़बड़ थी। बिजली पानी की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। जब मैं सभासद बना तो साफ़ सफाई माने स्वच्छता अभियान के साथ साथ मैंने इसकी व्यवस्था की कि उस वक्त जब बिजली पूरे प्रदेश में नहीं होती थी, बहुत ही हफ्ते में एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात, ऐसे सिस्टम था। तो मैंने सोचा कि नगर में कैसे और प्रकाश की व्यवस्था की जाए। उसके लिए मैंने स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट की व्यवस्था की। अपने वार्ड के विकास के लिए मैंने जो है, जहाँ से मेरा वार्ड शुरू होता है वहाँ से लेके बाजहाँ सीमा जहाँ तक ख़त्म होता है वहाँ तक मैंने जो है कि अंडरग्राउंड नाली, आरसीसी ढक्कन और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी। आज मेरा वार्ड, आप जहाँ भी जाएंगे तो मेरे ही कार्यकाल को सारा विकास है। बाजहाँ सीमा पे शौचालय 5 सीटर मैंने बनवा दिया। सर्वप्रथम पूरे नगर पंचायत में 12 वार्ड में सबसे पहले पानी की व्यवस्था के लिए समरसेबल मैंने ही अपने वार्ड में लगवाया था। उसका कनेक्शन जहाँ जहाँ दिक्कत थी मैंने वहाँ दिलवा दिया। अब उसके बाद हर जगह समरसेबल लगना शुरू हो गया, वो अलग बात थी। लेकिन मेरी सोच थी कि पहले मेरे वार्ड में जहाँ भी दिक्कत मुझे पानी की समझ में, वहाँ पानी की सुविधा दे दूँ। जहाँ सड़क की दिक्कत है, सड़क की व्यवस्था बढ़िया हो जाए। बिजली की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था बढ़िया हो जाए। हमारे वार्ड में एक बस्ती आती है, साई बस्ती, जहाँ मुसलमान ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, वो गरीब तबके के लोग होते हैं। वहाँ आज तक कोई जल्दी काम करवाता ही नहीं था। मैं जब 12 में चुनाव जीत कर गया, मेरा उन लोगों से वादा था कि मैं वहाँ पे खड़ंजा भी बनवाऊँगा, इंटरलॉकिंग लगवाऊँगा, नाली बनवाऊँगा, उनके पानी की सुविधा करूँगा। मैंने वो सारा काम उनके लिए किया। आप वहाँ पे जाके लोगों से पूछ भी सकते हैं। आप देखेंगे कि मैं वहाँ पे इंटरलॉकिंग करवा दिया। आप देखेंगे मैं वहाँ नाली की व्यवस्था करवा दिया। आप देखेंगे कि मैं वहाँ पे जो है पानी की समुचित व्यवस्था करवा दिया। उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं उस कार्य को कराया। जैसा कि बता दें, तमाम पूरे वार्ड में कई प्रत्याशी अपना परचम
लहरा रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि डंके के चोट पे मैं चुनाव जीतूंगा। और कुछ लोग जो नए हैं उनके तरफ से ये कहा जा रहा कि मैं ये करूंगा, पर एक सभासद ये जो आप सुन रहे हैं इनकी बात, इन्हीं के द्वारा वो बात कही जा रही कि मैं करवा दिया तो करवा दूंगा। करवा दिया में आप जनता बहुत अच्छी तरीके से भली भांति से समझ पा रही है। उसके बावजूद आप सभासद रहे, उसके बाद जब चुनाव लड़े तो आपके हार का कारण क्या रहा? जब आप इतना विकास कार्य किए हैं तो जनता आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं की नेताजी? भाई, जो चुनाव एक बार जीत जाता है और जब पुनः मैदान में जाता है तो कुछ उसके विरोधी भी पैदा हो जाते हैं। हमारे विरोधी पैदा हो गए। मैं उसके पहले निर्दल प्रत्याशी था, इसके बाद मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव जीता, जो लड़ा। अब उसमें जो है जनता को जो भाई स्वीकार था उन्होंने किया, तमाम प्रत्याशी मैदान में थे। कुछ ऐसी समीकरण बन गई कि मेरे ही मोहल्ले से, हमारे ही एक साथ के, हमारी ही कास्ट के बिरादर जो चुनाव लड़ गए, जहाँ हमारा वोट बट गया, जिसकी वजह से मैं चुनाव हारा। बाकी जनता मुझे बहुत पसंद की, उन्होंने मुझे जो है कि अच्छा खासा वोट भी दिया पिछली कार्यकाल से। इस बार माध्यम 30 ठोट कम मिला, मैं चुनाव हार गया, लेकिन जनता का मैं पूरा सम्मान किया हूँ। जनता का मैं सम्मान किया हूं। जनता सम्मान करने में भले कमी रखी तो क्या, लेकिन जनता के सम्मान में नेताजी बराबर आगे रहे। ये भी बताएं कि अभी नगर निकाय चुनाव में क्या स्थिति है जातिगत समीकरण को लेकर, और क्या ये फैक्टर नगर पंचायत कछुआ में, महानगरों में, इन सब जगहों पे क्या ये फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं, ये मैं जानूंगा नेताजी से। जी, इस बार के चुनाव में जातिगत फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं? देखिए, लगभग सभी चुनाव में जातिगत फैक्टर काम करते हैं। इस बार भी चुनाव में जातिगत फैक्टर काम ही करेगा। ये छूटने वाला नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार से पहल की जाए चाहे राज्य सरकार से, पर ये छूटने वाला नहीं है। क्या क्या इन्होंने किया वो भी बताया, क्यों इनको नहीं एक्सेप्ट किया गया वो भी आप लोगों ने सुना। अब मैं इनसे जानूंगा कि इनका प्लानिंग क्या है, कैसे अपने वार्ड को विकास के उस कड़ी में जोड़ेंगे कि इनके वार्ड का नाम पूरे नगर पंचायत में प्रथम पर पहुंचे, और जनता को क्या क्या लाभ देंगे ये मैं जानूंगा नेताजी से। नेताजी, देखिए, यदि मैं इस बार चुनाव जीतता हूँ तो अपने वार्ड के लिए जो भी विकास कार्य हैं, जैसे हमारे यहाँ विकास कार्य में छूटा क्या है मैं बता दूँ आपको कि जगह जगह हमारे यहाँ आरसीसी में गड्ढे हो गए हैं, जिसको निर्माण करवा देना। हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी वो बंद पड़े हुए हैं, उनको फिर से प्रकाशवान करवा देना। हमारे यहाँ कुछ जगहों पे पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ समरसेबुल की व्यवस्था करवा देना। हमारे यहाँ कुछ जगहों पे नाली ढकी हुई नहीं है, उसको ढकवा देना। इसके साथ साथ जो मेरा महत्वपूर्ण कार्य है मैं उसके लिए जाना भी जाता हूँ और मैं उसके संघर्ष भी करता हूँ। जैसे में कि भ्रष्टाचार, आज पूरे 12 वार्ड या मैं कह लूँ नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दलाली चरम सीमा पे, मैंने 2-4-5 से काम नहीं चल रहा है, 10,000 से 50,000 रुपए तक की 50,000 बार्गेनिंग की जा रही है। कितने गरीब तो ऐसे हैं जो गहना गुड़िया को गिरवी रख करके पैसा दे रहे हैं और आवास पास करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2.5 लाख रुपया माननीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हम गरीबों को दिलवा पा रहे हैं, वो गरीब पा रहे हैं। यह जन कल्याणकारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इस योजना में भी बंटर बाट हो रहा है, यह तकलीफ का विषय है। वह गरीब अगर उनको मिल रहा है तो हमारा कोई इसमें उद्देश्य नहीं है, उनको मिले, लेकिन कमीशन खोरी करना यह महापाप है। यह पैसा उनको सीधा मिले, बिचौलिया काम न कर पाए, उनको हम हटा दे वहाँ से, दलाली न होने पाए, यह मेरा मुख्य कार्य है। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण कार्य यह है भ्रष्टाचार। आज देखा जाए तो इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे था। हमारे वार्ड के लोगों का या किसी भी वार्ड के लोगों का कोई भी समस्या जब होती थी दलाल वहाँ पहले पहुँचते रहे, पैसा लेके काम कराना, ये भी बंद करवा देना मेरा मुख्य कार्य है। मैं जीतूंगा निश्चित रूप से दलाली बंद ही करा दूंगा। मैं आपके माध्यम से
मीडिया के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहले भी मैं 2012 में भी जब सभासद था, मैं आज भी इस बात के लिए कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारे मोहल्ले का एक भी व्यक्ति मुझे 5 रुपये का इल्ज़ाम लगा देगा कि राजन केसरी जी सभासद पद पे रहते हुए 5 रुपया लेकर के मेरा काम करवाए हैं, तो मैं आज से ही चुनाव प्रचार बंद कर दूंगा और जनता से अपील करूंगा मुझे वोट न दें। मुझे वोट नहीं चाहिए। अगर मैं दलाली किया हूँ उन लोगों से, तो मैं पब्लिक का सेवा किया हूँ निस्वार्थ, या यह कह सकते हैं कि मैं अपना धन तन मन धन लगा के वार्ड का सेवा किया हूँ, वहाँ के लोगों का सेवा किया हूँ। उसके बाद चुनाव हारा हूँ, पब्लिक का जो भाई आदेश था मैं माना उसको। मैं इस बार मैदान में आया हूँ तो दलाली बंद करने के लिए, अपने वार्ड का विकास करने के लिए, भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए चैलेंज करता हूँ। जीत के जाऊँगा तो नगर पंचायत में दलाली तो बंद ही करा दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करा दूंगा, आज जो मनमानी चल रही है उसको बंद करा दूंगा। कौन कर्मचारी क्या करता है मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे वार्ड का एक भी व्यक्ति अगर नगर पंचायत कार्यालय में जाएगा तो उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनसे दलाली की बात नहीं की जाएगी। जो भी कर्मचारी ऐसा कर देगा या जो भी दलाल उनके साथ कर देगा, मैं उनका व्यवस्था कर दूंगा। नेताजी, जो आप कह रहे हैं ये बड़ी जो है मतलब देखिए, जो कह रहे हैं ऑन द कैमरा और पूरी जनता देख रही है, पूरा नगर पंचायत देख रहा है, पूरा क्षेत्र देख रहा है। जो आप कह रहे हैं बात, ये ऑन द रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई प्रत्याशी खुल के अपने बात को रखा। और हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि जो व्यक्ति इस तरीके से बोलेगा वो उस पर नहीं कुछ तो 10% काट दीजिए, 90% तो उतरेगा, 80% तो उतरेगा। नेताजी से उम्मीद तो 100% का है, लेकिन मान लीजिए 60-70% भी नेताजी उतर जाते हैं तो कछवा के नगर के विकास के लिए मानो एक लहर सी आ जाएगी। जो टाउन एरिया ऑफिस में नामांतरण को लेकर, नक्शा को लेकर और वहां के कर्मचारियों द्वारा जो नगर के तमाम जनमानस को परेशान, हैरान, बार बार दौड़ाना हो रहा है, इस पे कैसे अंकुश लगाएंगे और इस पे कैसे जो है आप विजय पाएंगे, कैसे जो है इसको रोकने का काम करेंगे? देखिए, यह कार्य बड़ा सरल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नगर पंचायत में जो नक्शा नामांतरण का कार्य चलता है, यह बहुत सरल तरीका है, इसमें घुसखोरी नहीं भी होनी चाहिए। इसका कार्य यह है कि आप कोई चीज़ का बैनामा करवाए, एक महीना 35 दिन के अंदर आपका नामांतरण हो जाना चाहिए। आप बैनामा करा के आए, 2% जो नगर पंचायत का शुल्क है जमा करके कागज दे दीजिए उनके यहाँ। 35 दिन से 40 दिन के अंदर आप जाइए, आपका नाम चढ़ा हुआ मिलेगा आपको। मैं इसका विश्वास तमाम जो है वहाँ के जो है जैसे मैं बता दूं, तमाम वहाँ इस बात पे चर्चा होती है कि नहीं इसमें भाई भाई का मुकदमा है, तो इसमें पटदारों से लड़ाई है, तो इसमें जो है इनको रोक लिया जाए, इनको न किया जाए, इनको इसी में फंसा के रखा जाए। तो ऐसे भी नेता लोग हैं कि उनको फोन करके कर्मचारियों को बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा, पूरा जनता कह रही है इस बात को। नेता ऐसे नेता हैं कि अपनी राजनीति साधने के लिए उन कर्मचारियों का सहयोग लेते हैं, वो नेताजी फोन कर देते हैं, उनका नामांतरण रुक जाता है। इस पे क्या कहना है आपका? इसीलिए मैं चुनाव हारा था। मैं अपने कार्यकाल में जब ये पूरा काम बंद करा दिया तो कर्मचारी भी, दलाल भी मुझसे परेशान हो गए कि अगर अब ये चुनाव जीत जाएगा तो इस बार भी काम बंद करा देगा। तो जब काम बंद, हमारी रोजी रोजगार जो बंद हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं था। मैं जानता हूँ आप सही कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि फ़ोन करके बुला लेते हैं कि दरख्वास्त डाल दीजिए, मैं इस काम को रुकवा दे रहा हूँ। उस दरख्वास्त के पीछे दलाली करेंगे, लेकिन जो नियम कानून वो खाने जाएंगे। नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत यह प्रावधान है कि 1 महीना 45 दिन के अंदर आपका नक्शा नामांतरण हो जाना चाहिए। नक्शा नामांतरण के तहत आप नक्शा पास करवाने गए और आपको वो नोटिस नहीं दिए तो 45 दिन के बाद आपका नक्शा स्वतः पास मान लिया जाएगा। वह पब्लिक, वह व्यक्ति अपना काम कर सकता है, उनके दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें नगर पंचायत का कोई कर्मचारी बोल नहीं सकता की जरूरत नहीं भाई साहब। उनके यहाँ अगर वो आपको नोटिस देते हैं कि आपका काम क्यों रोका जाए, उसका जवाब दीजिए उनको। मात्र इसलिए कि एक दरखास्त दे दिया गया इसलिए आप काम रोक देंगे? स्टे ऑर्डर है क्या उस पर? अच्छा, एक चीज, मुकदमा है क्या उस पर? हाँ। यदि मुकदमा नहीं है, स्टे ऑर्डर नहीं है, तो आपको कोई पावर नहीं है रोकने का। आप उस भोली भाई जनता को इसलिए बेवकूफ बना पाते हैं कि आपको लगता है कि वो अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, दबा लेंगे, परेशान कर लेंगे। तो नहीं, उनके जो नेता हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं।
हम आज LLB कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर हमारा जो है एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं। हम बीकॉम किए हुए हैं, हम अकाउंटेंट है 10 साल जो है कि बनारस में अशोक धवन जी की यहाँ। तो हम शिक्षित हैं, अपने वार्ड का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, दलाली बंद कर सकते हैं, सक्षम है हम। ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत कोई भी व्यक्ति हमारे वार्ड के लोगों ने दलाली कर लेगा, दलाली करा लेगा तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। नेताजी एक चीज और, क्योंकि देखिए धारा बढ़ती ही जा रही है और नेताजी बहुत अच्छी अच्छी बात पूरे नगर पंचायत के उन वोटरों के लिए और उन नगर पंचायत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये संदेश मिल पा रहा है। एक चीज और जानने का प्रयास करेंगे कि जो नगर पंचायत के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा लोगों को ये बताया जाता है, मान लीजिए 2% वो अपना रसीद कटा लिया, तब तो उसके पास एक प्रमाण हो गया। बाकी रसीद नहीं कटाया है, वो अपने दस्तावेज को या उसका फोटोकॉपी या एप्लीकेशन वो देता है, तो पुनः वो 2 महीने 4 महीने बाद जाता है तो लोग तुरंत मुकर क्यों जाते हैं कि नहीं ये तो मिला ही नहीं है मुझे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि पब्लिक जब भी उनको अपना कोई भी दरख्वास्त दे तो फोटो कापी पर, छाया प्रति पर उनसे क्या करते हैं कि रिसीविंग ले ले। रिसीविंग का प्रमाण रहती कि मैंने आपको दस्तावेज दिया हुआ था। अगर कोई नोटिस देते हैं तो उस नोटिस की मियाद मात्र 15 दिन की होती है या 1 हफ्ते की होती है, वो भी रिसीव करा के रखें। 4-6 महीने दौड़ने की जरूरत नहीं हमारे कार्यकाल में। 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर नक्शा पास, नामांतरण पास आपका, मैं गारंटी देता हूँ। मैं इसीलिए जाना भी जाता हूँ। और एक बात आपके माध्यम बता दूँ, पहली बात तो ये जो व्यवस्थाएं हैं क्या कहते हैं कमीशन खोरी या जो भी दलाली वगैरह सब बंद हो जाएंगे। हम तो उसमें के व्यक्ति हैं, मैं चुनाव लड़ने निकला हूँ। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ पब्लिक को भी कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक सभासद को प्रत्येक बैठक में, महीने में एक बैठक होती है, उस बैठक में उनको 1000 रुपये मिलता है। वो TADA होता है, कह लीजिए कि चाय पानी खर्चा उनको मिलता है पूरे महीने के लिए। उस पैसे को भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ धर्मार्थ खाते में, वो चाहे कंबल वितरण कर दूं, चाहे भंडारा में दे दूं, चाहे कहीं भी जो पैसा मुझे सरकार देती है उस पैसे को मैं दान कर दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा, नेताजी की ये बात। देखते हैं कि चुनाव के बाद मान लीजिए आप जीतते हैं तो जनता के लिए आप तो तमाम बातें कह दिया और जनता इस चीज को समझ भी रही है और अपना निर्णय भी जनता करेगी। हर एक लोगों को हर एक लोग जान रहे हैं। ये अब आते हैं, हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आप जो पट्टा लिए हुए हैं और जो टोपी पहने हुए हैं, मैं बता दूं आप भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं। आज चुनाव में अपने डंके को इन्होंने ठोक दिया है और चुनाव मैदान में उतर गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक मैं सवाल जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत में क्या स्थिति बनी हुई है और लोगों के बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी किस लेवल तक पहुंच पाई है और कौन है उनके खींचने में या फिर वो किसी को खींच रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है, प्रदेश में हमारे यहाँ मोदी जी ने एक ही बात कहा था, हम लोगों से, कार्यकर्ताओं को कहा था, मन से उन्होंने कहा था कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, आप पार्टी को देखिए, आप सिंबल को देखिए, वह वोट आप जो देने जाएंगे वो सीधा वोट मुझे पड़ेगा। तो हम मोदी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, भाजपा सिद्धांतों पर चलते हैं। हम ये क्यों देखें कि कौन कैंडिडेट, हमारी पार्टी जिसको टिकट दे दी हम उसके साथ रहेंगे। कैंडिडेट से नहीं मतलब, हमको अपने भाजपा से मतलब है, हमको उस कमल फूल से मतलब है, हमारा वोट कमल पे जाएगा। आज मोदी जी की, योगी जी की जो योजनाएं चली हैं, घर घर पहुंची हैं, शौचालय, महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली पानी की योजना, गैस सिलेंडर की योजना। आज आप देख लीजिए, नगर की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप नगर के बाहर जाइए, हर जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जो दूरियां हम लोग 4 घंटे में तय करते थे आज 1 घंटे में तय करते हैं।
तो इस प्रकार से विकास कार्य घर घर हुआ है। 12 वार्ड 2400 प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है यहाँ, यह मामूली बात नहीं है। नेताजी एक चीज बताइए कि लोकल चुनाव में जो लोकल चुनाव स्तर लोकल स्तर के चुनाव जी राशन भी आज कोरोना कार्यकाल से कई बार पब्लिक को मुफ्त में भी मिल चुका है। जी साथ में नमक भी बांटा गया। तो हम नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी का, हम लोगों ने नमक खाया है, हम नमक का हक अदा करेंगे। हमारी पार्टी जिसको टिकट दी है हम लोग उसके साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ रही है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पार्टी हमारी चुनाव जीतेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार एनडीए सरकार है और तमाम सभी कई दलों को मिलाकर तमाम प्रदेशों में तमाम लोग, जैसे यहाँ भी अपना दल मिला हुआ है और भी पार्टियां मिली हुई हैं, पूरे एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, नमक खिलाने के बाद ये जो है बताना कि मैं नमक हराम नहीं हूं, ये कितनी मतलब बातें सही समझ में आ रही है? क्योंकि एक राजा अपने प्रजा को, जितनी भी जनता है, जिस कुर्सी पे बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो राजा हैं। माननीय पत्रकार जी, हमारी जो समस्या है कि नगर से संबंधित समस्याओं के विषय में बात की जाए। मैं एक वार्ड का सभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, जो नमक भाई हमारे वार्ड में भी तो भाई नमक की बात है, हर जगह बांटा, हर जगह जो है कि राशन मुफ्त में मिला है नमक। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो गरीब थे, जिनके पास मड़ई झुग्गी झोपड़ी थी, आज उनके पास एक आवास बना हुआ है। उस आवास में शौचालय है, व्यवस्थाएं हैं, राशन भी मुफ्त में उनको मिल रहा है। हम अगर में विकास इसको नहीं मानेंगे तो भैया किसको विकास मानने जाएंगे? प्रधानमंत्री जी अपने जनता को जो भी चीज दे रहे हैं उसमें नमक भी सम्मिलित है, तो क्या नमक हरामी कहना ये कहां तक सही रहेगा? इस पे हमने हरामी नहीं कहा, हमने कहा मैं नमक का हक अदा करूंगा। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं उनका नमक खाऊं चाहे ना खाऊं, ये हमारी पार्टी है। हम लोग उनके सिपाही हैं। सिपाही कहीं जाएगा नहीं, सिपाही अपने पार्टी के साथ रहेगा। सिपाही अपने पार्टी के साथ रहेगा। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आज मेरे स्टूडियो में आप सुन रहे थे राजन केसरी जी को, जो वार्ड मंगरवारी से अपने सभासद प्रत्याशी रूप में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफी कर्मठ वो कार्यकर्ता हैं जो पूरे नगर पंचायत में एक अपना अलग ही छवि बनाए हुए हैं। आप सुन रहे थे परफेक्ट मिशन लाइव। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव। भानु प्रताप सिंह के साथ, मिर्जापुर।